आपको याद है ना, पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब जो एनसीईआरटी ने बनाई थी उसे बैन कर दिया था। वजह उसमें न्यायपालिका के भ्रष्टाचार का जिक्र था, मतलब कोर्ट के करप्शन का जिक्र था। पहले कोर्ट ने कहा कि किताब वापस लो, जो कॉपीज बाजार में है उन्हें वापस मंगवाओ, और यहां तक शायद कोई बहस हो भी पाती। लेकिन फिर कोर्ट ने एक और कदम उठाया। जिन 3 लोगों ने वो सेक्शन लिखा था, मिशेल डोनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार, इन तीनों से केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और कोई भी सरकारी संस्था अब कोई काम नहीं लेगी। कोर्ट ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। यानी 3 लोगों की रोजी रोटी बंद कर दी गई है, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सुनवाई के, सीधे आदेश देकर। यहां रुकना जरूरी है। संविधान में एक बहुत साफ बात है कि अगर किसी की बोलने की आजादी या रोजी रोटी रोकनी हो तो संसद कानून बनाएगी, बहस होगी, जनता के नुमाइंदे तय करेंगे, फिर अदालत देखेगी कि वो कानून सही है या नहीं है। लेकिन यहां अदालत ने अपने लिए केवल 2 कदम का रास्ता बना लिया है। यहीं पर रोक है और यहीं पर ताकत है। अदालत सीधे ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि तब वो खुद कानून भी बनाती है और खुद ही देखती है कि सही है ये कानून या नहीं है। कोई जांच नहीं बचती इसके बाद। और एक बार फिर याद कर लीजिए कि उस 8वीं क्लास की एनसीईआरटी वाली किताब में लिखा हुआ क्या था। यही ना कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता है, जो झूठ नहीं है। विधि आयोग ने खुद कहा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आंकड़ों में भी यही बात है, खुद जजों ने सार्वजनिक मंचों से ये कहा है। और सुप्रीम कोर्ट आज तक खुलकर ये नहीं कह सका कि भ्रष्टाचार नहीं होता, क्योंकि कहेगा तो वो झूठ हो जाएगा। तो मैसेज एकदम साफ है कि अगर हमारे बारे में सच लिखोगे तो हम तुम्हें लिखने से ही रोक देंगे, रोजी रोटी बंद कर देंगे तुम्हारी, और वो भी उस बात पर जो गलत नहीं थी। 8वीं क्लास के बच्चे को जुडिशरी की सच्चाई पढ़ने नहीं देना, और जिसने ये सच्चाई लिखी उसे काम धंधे से बाहर कर देना, ये किसी की छवि बचाना है या सच छुपाना है? असली बात ये नहीं है कि अदालत ने ये सब किया। असली बात ये है कि अदालत ऐसा कर सकती है और कोई उससे कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि जाओगे कहां? अदालत के पास।